बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आपके इस जो कोर्स है उसका जो टाइटल है वो भी स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी है, तो आज हमारा इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। आपने एफएससी एफए के अंदर या जिन लोगों ने किया है उसके अंदर भी आपने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर भी कुछ इसका टच आपको मिला होगा कि ये क्या होती है प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। Statistics and probability. A random experiment is a statistical experiment that can be repeated many times under the same conditions. Statistic या probability के अंदर एक कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी तजर्बा आप करते हो, उसका जो रिजल्ट होगा वो सेम भी आ सकता है, उसका कोई भी चांस हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ सकता है। ठीक है, The outcome of an individual random experiment must be independent, which means it must not be affected by any previous outcome. और दूसरी बात, जब आप तजर्बा कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी भी किस्म का, तो आपका जो आउटकम होगा, आपके उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होगा, उसके ऊपर पिछले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। ठीक है, वो अपना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पे भी, वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आप फाइंड आउट करते हो। Outcome is selected by chance rather than according to plan. और जो इसका आउटकम होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, जो या एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपका आउटकम होता है वो एक चांस होता है, उसके अंदर कोई आपकी प्लानिंग नहीं होती है। आउटकम कुछ भी हो सकता है, वो दैट डजंट गो विद योर प्लानिंग। आपने क्या सोचा है और रिजल्ट क्या आ गया, ये काफी डिफरेंट होता है उसके अंदर। लिहाजा कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसका जो तजर्बा, उसका जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा, मोस्टली कई दफा रिपीट भी हो जाता है, और उसका हर आने वाला रिजल्ट पिछले रिजल्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और ये जो बाय चांस है, कोई प्लानिंग के तहत नहीं आता। सैंपल स्पेस, अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ हमारे पास वेरिएबल्स या जो पॉसिबिलिटीज है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, द सैंपल स्पेस ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इट इज डिनोटेड बाय एस। सैंपल स्पेस क्या होता है? आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता है कि इसके कितने आउटपुट हो सकते हैं, कितने आउटकम्स हो सकते हैं, कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं इसके, वो आपके पास सैंपल स्पेस है, और उसको आप डिनोट करते हो किससे? फॉर एग्जांपल आपने एक टॉस पॉइंट की, यानी कि कॉइन को टॉस किया आपने, अब उसके दो आउटकम्स है आपके पास। ठीक है, अब उसकी सैंपल स्पेस क्या है? 2 है। ठीक है, सिमिलरली आप डाइस, कोई जिसको छक्का कहते हो, आप वो रोल करते हो, वो उसकी जो आउटकम्स है वो क्या है? 6 है। लिहाजा जितने पॉसिबल आउटकम्स है आपके उस एक्सपेरिमेंट के, दैट इज योर सैंपल स्पेस, और उसको आप डिनोट किससे करते हो? एस से। The range of all possible outcomes of an experiment is known as the sample space. और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास आउटकम्स की रेंज है, फॉर एग्जांपल जिस तरह डाइस के अंदर हमारे पास रेंज है कि 6 आउटकम्स हमारे पास है, सो इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 6। कॉइन के अंदर 2 रेंजेस है हमारे पास, 1 to 2। इसी तरह डाइस के अंदर 4 हो गई, स्क्वायर के अंदर 6 हो गई, या इस तरह जो भी हमारे पास आउटकम्स है उसकी जो रेंज है वो कितनी अवेलेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारे पास हेड टेल है, ये सैंपल स्पेस 1 2 3 अप टू 6 है। इवेंट, पहले हमने डिस्कस किया था सैंपल स्पेस, अब सेकंड है हमारे पास इवेंट। इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज सम सबसेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस। इवेंट ये है कि जो आपके पास सेट है जितने आउटकम्स का, उस आउटकम्स में के अंदर से एक सबसेट आपके पास क्या होगा, दैट इज योर इवेंट। ठीक है, आपके पास एक आउटकम है 1 to 6, उस 6 के अंदर एक आप आगे फर्दर सबसेट बना लो, दैट इज योर इवेंट। और an event is a possible outcome or collection of possible outcomes which are favorable out of total outcome। तो या ये वो रिजल्ट है जो कि आउटकम्स में से मोस्ट फेवरेबल है। ठीक है, 6 टोटल अगर आपके पास, तो आप प्रेफर करते हो कि 4 आपके पास मोस्ट फेवरेबल है, सो इट इज एन इवेंट। आगे फर्दर सबसेट आ गया उसका। फॉर एग्जांपल इट इज डिनोटेड बाय ए बी सी एंड ई एटसेट्रा। लेट ए इज द इवेंट व्हिच रिप्रेजेंट द अकरेंस ऑफ 5। ठीक है, अब ये 4 है आपके पास, और ए आपका वो इवेंट है जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 आपके पास आएगा। आगे आ गया प्रोबेबिलिटी।
Probability is the measure of likelihood chances that an event will occur in a random experiment. क्या आप कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडमली कर रहे हो बगैर किसी प्लानिंग के, आप रैंडम डाइस रोल करते हो, कॉइन टॉस करते हो, या कोई भी ऐसा काम करते हो जो आप रैंडमली कर रहे हो, कोई प्लानिंग के तहत नहीं है, तो अब उसके जितने चांसेस है किसी भी एक खास मेजर के आने के, वो आपके पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, अब मेरे पास उसका हेड आने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, हेड जो मेरे पास एक मेजर है, ठीक है, उसके आने के कितने चांसेस है, वो क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी की, हेड आने के कितने चांसेस है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है. द न्यूमेरिकल एवोल्यूशन of chance factor of an event is known as probability. नंबर्स के अंदर किसी इवेंट का रिपीट होना रिजल्ट में, उसको आप प्रोबेबिलिटी कहती हो. फॉर एग्जांपल डाइस है, आपके पास छक्का है, इसको आप रोल करते हो, वहां पे आपके पास 5-6 आउटकम्स हैं, और अब आप कहते हो कि 4 कितनी दफा आएगा. अब 4 का वहां पे नंबर्स के अंदर आना, ये आप कितनी दफा आ सकता है 6 में से, या एक दफा में से 4 का कितना चांस है आने का, ये आपको नंबर्स के अंदर शो करेगा. इसका ये फार्मूला है, probability is equal to favorable outcome divided by total possible outcomes. ठीक है, अब हमारे पास डाइस है, लेट्स से छक्का, जिसको आप रोल कर रहे हो, और उसके अंदर आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो 5 है, ठीक है. अब टोटल आउटकम्स वहां पे कितनी है, 6 है, तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या है, उसकी 5 है, लिहाजा उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या होगी, दैट इज 1/5, क्योंकि 5 एक ही नंबर है वहां पे, लिहाजा इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है. Example: there are 12 boys and 8 girls in a class of 20 students. A student will be selected. What is the probability that he will be a boy? एक क्लास के अंदर आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 12 मेल और 8 गर्ल्स हैं, ठीक है. अब आपने वहां में से उनमें से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है. अभी कितना चांस है कि वहां पे जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा वो मेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है. लिहाजा आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी है, टोटल 12. अब उन 12 में से आपने सिलेक्ट करना है, सो इट इज इक्वल टू 12/20 विच इज 0.6. जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.6, मोर देन 50% आपकी प्रोबेबिलिटी कि जो स्टूडेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो वो क्या होगा, बॉय होगा. Application in the probability in coin, in case of coin. अब फॉर एग्जांपल, अब कॉइन के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक है हेड और एक है टेल. एग्जांपल 1: a coin is tossed, find the probability that it will be head. कॉइन आप टॉस कर रहे हो, अब इस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि आप जो कॉइन टॉस कर रहे हो उसका जो आउटकम होगा वो हेड होगा. लिहाजा अब आपके पास सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या है, 2 है, हेड एंड टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. आपकी जो आउटकम फेवरेबल है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज इक्वल टू 1/2, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.5 विच इज द आंसर. दैट अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वो क्या होगी, वो कितने परसेंट होगी, दैट इज 0.5. Example 2: a coin is tossed 2 times. What is the probability of getting 2 heads? अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और ऑप्शन आ गया है कि एक कॉइन है, उसको आपने 2 दफा टॉस करना है. अब आप बताएं कि जो आपके पास what is the probability of getting 2 heads, कि जो दोनों 2 दफा कर रहे हैं टॉस कॉइन को, और दोनों दफा आपके पास क्या आएंगी, हेड आएगी. अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैंपल स्पेस देखेंगे. सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या आ सकता है. सबसे पहले आप देखते हो कि जो आपकी फेवरेबल आउटकम है कि दोनों दफा हेड आ जाएगा. फिर आपके पास जो पॉसिबल है, एक दफा हेड आ सकता है, एक दफा टेल आ सकता है, फिर दूसरी दफा है कि पहली दफा टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, और जो चौथी आपके पास हो सकता है कि दोनों दफा टेल आ जाए. ये टोटल जो आपके पास आउटकम्स है वो क्या है, 4 है. सो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करोगे, फेवरेबल आउटकम आपकी क्या है, जो पहले वाली है 1 जो हेड आ जाए दोनों दफा, तो टोटल आउटकम वहां पे 4 पॉसिबल है.